students of standard 5th, welcome to this video. Today I am going to explain you EVS unit 4 and page number is 38. समर ट्रीट आम पापड़। अल्पेश और जो महेंद्र थे वो गुजरात के जूनागढ़ टाउन में रहते थे और वो दोनों भाई अपना जो समर वेकेशन जो था वो मैंगो गार्डन में खेलकर स्पेंड करते थे। उस समय क्या होता है, जो ट्रीज़ होते हैं मैंगोज़ के, वो मैंगो से फुल होते हैं। उन लोगों को क्या, जो कच्चे आम होते हैं ना, जिसको हम कैरी बोलते हैं, कच्चे आम जो होते हैं वो उनको नमक और मिर्ची के साथ खाना बहुत पसंद था। और एट होम उनकी जो मम्मा थी वो जो कच्चे आम होते हैं उन मैंगो से अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाती थी, कुक करती थी। शी ऑल्सो मेड, और वो क्या करती थी, बहुत तरीके के मैंगो पिकल्स यानी आम के अलग अलग तरीके का अचार बनाती थी, चुंदा बनाती थी। और वो क्या होते हैं, जो पिकल्स जो होते थे वो पूरे साल चलते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते जब तक कि अगला मैंगो का सीज़न नहीं आ जाता, वो पूरे एक साल तक चलते थे। एक इवनिंग क्या हुआ, जब खाना खा रहा था महेंद्र, तो उसने अपने मम्मी से पूछा, मम्मी हमारे पास जो गार्डन में बहुत सारे मैंगोज़ हैं, तो क्यों ना हम उन मैंगोज़ से थोड़े से आम पापड़ बनाते हैं। तो उसके फादर क्या बोलते हैं, आम पापड़ बनाने के लिए कम से कम 4 वीक्स का हार्ड वर्क लगता है, 1 महीने तक हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर तुम दोनों प्रॉमिस करो कि तुम हर रोज़ हमारी हेल्प करोगे अगले 4 वीक्स के लिए, तो हम एक साथ मिलकर आम पापड़ बनाएंगे। तो वो जो दोनों भाई थे वो जल्दी से तैयार हो गए हेल्प करने के लिए। और नेक्स्ट डे दोनों भाई जो थे वो अपने पापा के साथ मार्केट में गए और वहाँ से उन्होंने पाम लीव से बनी हुई मैट ली और पोल्स लिए, नीलगिरी ट्री के पोल्स मीन्स डंडे लिए, और एक रस्सी ली जो किससे बनी हुई थी, कोकोनट हस्क से बनी हुई थी। और उन्होंने थोड़ा गुड़ और शुगर भी लिया। और माँ ने क्या किया, माँ ने जो बैकयार्ड था वहाँ पर एक सनी प्लेस, मतलब जहाँ पर धूप आती है अच्छे से, वो फाइंड किया, वो ढूंढ लिया। और जो दोनों भाई थे उन्होंने क्या किया, जो पोल्स वो लोग लाए थे ना, उससे उन्होंने मैट बांधकर उस पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया। देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, डंडे बने हुए, और ऊपर से उन्होंने वो जो मैट लाए थे पाम के लीफ से बनी हुई, वो यहाँ पर उन्होंने कस के रस्सी से बांध दी और एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। और उस पर क्या किया, टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छे से कस के जो वो मैट लाए थे वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बांध दी। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, फादर ने गार्डन में से जो पके मैंगो थे वो चूज़ कर लिए और उन्होंने क्या किया, दे टुक आउट द, और मैंगो का पल्प निकाला एक बड़े बर्तन में। देखो ये निकाल रहे हैं, यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा है आपको, एक पल्प निकाल लिया बड़े बर्तन में। और उन्होंने क्या किया, और फिर उन्होंने उसको एक कॉटन के कपड़े में छान लिया, क्योंकि उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे धागे जैसे आपने देखे होंगे पल्प में होते हैं, वो उसमें से निकल जाए छानने से। और उसके बाद क्या किया, जो अल्पेश था उसमें गुड़ था वो उसको अच्छे से क्रश कर दिया ताकि उसके अंदर लम्स गांठें ना रहे। और उन्होंने फिर जो शुगर और जैगरी गुड़ था उसको बराबर क्वांटिटी में उसमें मिक्स कर दिया। और जो महेंद्र था वो क्या कर रहा था, मिक्स कर रहा था गुड़ को और शुगर को अच्छे से बड़ी स्पून से। जो उन्होंने पल्प में गुड़ और शुगर डाला था ना इक्वल क्वांटिटी में, उसको महेंद्र अच्छे से मिक्स कर रहा था। माँ देन स्प्रेड, फिर माँ ने क्या किया, वो जो पल्प था ना उसकी एक पतली सी परत उस मैट के ऊपर डाल दी, बिछा दी मैट के ऊपर। और द थिन लेयर वाज और जो लेयर माँ ने मैंगो पल्प की बिछाई ना मैट के ऊपर, उसको सूखने के लिए छोड़ दिया धूप में। और शाम को क्या किया, उन्होंने ताकि मिट्टी ना बैठे उस थिन लेयर के ऊपर, उन्होंने उसके ऊपर एक साड़ी बिछा दी डस्ट से बचाने के लिए उसको। और नेक्स्ट डे क्या हो गया, अगेन टुक आउट सम, दूसरे दिन उन्होंने फिर थोड़ा सा मैंगो का पल्प लिया, उसमें फिर से जैगरी और शुगर मिलाया। और जो पहले दिन उन्होंने जो लेयर बिछाई थी ना मैंगो पल्प की, उसके ऊपर ही दूसरी लेयर उन्होंने बिछा दी।
दिस वर्क वॉज गिवन, और ये काम किसको दिया गया, दोनों भाइयों को दिया गया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स, उन दोनों ने मिलके बहुत सारी लेयर्स बिछाई उसके ऊपर। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन, 4 हफ्तों तक उन्होंने ये वर्क किया और उन्होंने ऐसी आशा की कि इसके बारिश ना आए, क्योंकि अगर बारिश आ जाएगी तो वो कैसे सूखेगा। फॉर 4 वीक्स दे एडिड लेयर, 4 हफ्तों तक वो एक लेयर बिछाते, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, इसी तरह से वो उस जेली की लेयर उसके ऊपर बिछाते गए और वो जेली कितनी बड़ी हो गई, 4 सेंटीमीटर तक मोटी हो गई और वो कैसे दिखाई देने लगी, जैसे कि गोल्डन केक हो। और थोड़े दिनों बाद माँ ने कहा कि अब आम पापड़ तैयार हो गया, वी विल, और उसको हम निकाल लेंगे बाहर मैट में से, नीचे उतार लेंगे और उसको कल पीसीज में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, और अगले दिन वो जो प्लेटफॉर्म पे मैट बांधी थी वो उन्होंने नीचे उतार ली। और आम पापड़ वॉज आउट इंटू स्मॉल, कट आउट इंटू स्मॉल पीसेस, कट इंटू स्मॉल पीसेस में उसने आम पापड़ को उन सब लोगों ने मिलकर काट लिया और दोनों भाइयों ने आम पापड़ को टेस्ट किया, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। महेंद्र ने क्या बोला, वाओ हाउ टेस्टी, है तो बहुत टेस्टी है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट, क्योंकि ये टेस्टी तो होगा ही ना, क्योंकि आम पापड़ बनाने में हमने हेल्प की थी इसलिए। नाउ यू हैव टू रीड पेज नंबर 38, 39 एंड 40 इन होमवर्क। थैंक यू।